दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने थी। क्रिकेट के करोड़ों प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज एडेन मार्करम के साथ मिशेल मार्च के खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत ईडन मार्करम ने पहले ही गेंद पर 2 रन लेकर किया। इसके बाद मिचेल स्टार्क अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथी गेंद पर ईडन मार्करम ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद पर मार्करम को सिंगल ही मिल पाया। ईडन मार्करम ने मिशेल मार्च के इस ओवर से 9 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 12 रन ही बन पाया। लखनऊ की टीम को बड़ा स्कोर बनाने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दिल्ली की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। अभी तक यह मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया है। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका जड़कर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी ईडन मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश कुमार का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। मुकेश ने गेंदबाजी करते हुए चौथे ऊपर से 12 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर 5 ओवरों में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दिल्ली के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंथा चमीरा को बुला लिया। लेकिन मिचेल मार्श ने दुष्मंथा चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल में ही काम चलाना पड़ा। मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन बटोर लिए। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। जहां एक छोर से ईडन मार्करम चौके और छक्के लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से मिचेल मार्श भी तेजी से रन बटोरते हुए कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने विकेट निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनका पूरा प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका लगाया। इसके बाद समझदार के साथ बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल के इस ओवर से 10 रन बटोरकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 7 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दिल्ली की टीम को अभी तक एक भी विकेट नहीं मिल पाया था। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को बुला लिया। लेकिन मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ने मिलकर विपराज की जमकर कुटाई कर डाली।
सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। आते ही मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। विपराज निगम का यह ओवर दिल्ली के लिए काफी महंगा साबित हुआ। विपराज ने 8वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए 14 रन खर्च कर दिए, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 75 रनों के पार पहुंच गया। दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 9वें ओवर में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से मिचेल स्टार्क को लगाया। मिचेल स्टार्क अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम ने 2 रन दौड़कर पूरा किया और इसी के साथ उन्होंने 30 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। वहीं मिचेल मार्श भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। मिचेल स्टार्क ने 9वें ओवर से सिर्फ 7 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 82 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट का स्कोर आगे बढ़ रहा था और दिल्ली के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज लखनऊ की टीम दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला गया। इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम थी। क्रिकेट के फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल में ही संतोष करना पड़ा। वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं मोइन अली अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर 2 ओवर में गुजरात टाइटंस के स्कोर को 12 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता की टीम को विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोड़ा है, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वैभव अरोड़ा के इस ओवर से 12 रन जोड़ दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से मोइन अली पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। मोइन अली अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को मोइन अली की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मोइन अली ने चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 26 रन ही बन पाया। अभी तक के मैच को देखते हुए साफ दिखाई दे रहा था कि यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। 5वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, लेकिन शुभमन और साई सुदर्शन ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया।
अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए हर्षित राणा के इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोड़ा है, जिनका स्वागत साईं सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान